हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत बेहतरीन क्लास जिसमें हम चैप्टर को कवर करने वाले हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। यानी कि जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे वो हमसे बहुत रिक्वेस्ट करके यहाँ पर ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो हमारी टेरिटरी को क्या कर लेते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं। तो किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, उन्होंने किन राजाओं से रिक्वेस्ट की और उसके बाद उन्होंने हमारी धीरे धीरे टेरिटरी को कॉन्कर करने की प्लानिंग की और इस प्लानिंग में वो क्या रहे, सक्सेसफुल रहे। कहने का मतलब क्या है, जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में ट्रेड करने आए थे, एक समय के बाद उन्होंने हमारे देश पर शासन करना स्टार्ट किया। इस जर्नी को उन्होंने किस तरीके से तय किया, इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने बक्सर का वॉर सुना होगा, प्लासी वॉर आपने सुना होगा, इन सभी युद्धों के बारे में देखने वाले हैं। क्या ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या फ्रेंच यहाँ पर आए थे हमसे पहले? डच, डेनिश, ये बहुत सारे विदेशी हमारे देश में आए और इनके साथ ब्रिटिशर्स ने क्या किए, बहुत सारे युद्ध किए और युद्ध के बाद फिर हमारी टेरिटरी को कॉन्कर करना इन्होंने जरूरी समझा। तो आइए इस चीजों को हम डिटेल में पढ़ते हैं और एमसीक्यूज फॉर्म में पढ़ते हुए हम इन सभी चीजों को रिकॉल करते हैं। जो स्टूडेंट 8th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है, प्लस जो स्टूडेंट सीटेट, एचटेट की तैयारी करते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत बेहतरीन रहने वाली है। क्योंकि ये जो बच्चे जो सीटेट और एचटेट की तैयारी करते हैं, इन सभी को देखना होता है एनसीईआरटी को, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ ये आपके एनसीईआरटी बुक से रहने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनना। 8th क्लास स्टूडेंट के लिए मैसेज है कि आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उसका आंसर तो आपको यहाँ मिलेगा, प्लस उसके साथ मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ, उसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। जो भी सीटेट एचटेट के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कंफर्म करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत ध्यान से इन चीजों को सुनेंगे और इस चैप्टर को आप एमसीक्यूज फॉर्म में कवर करेंगे। तो आइए हम अपने चैप्टर को कवर करते हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रेसिडेंसी। यानी प्रेसिडेंसी किसको कहा जाता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ऐसा क्षेत्र, एरिया जो कि किसके कंट्रोल में आता है, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आता है। और 3 प्रेसिडेंसी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं बहुत बेहतर तरीके से कि 3 प्रेसिडेंसी कौन सी, बंगाल, मद्रास और क्या रहने वाली है, मुंबई। ये चैप्टर के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है। तो इसमें कालीकट वाला जो इलाका है ये 3 प्रेसिडेंसी से बाहर आता है, यानी कि ये इसमें शामिल नहीं था। फिर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, 8th क्लास स्टूडेंट बहुत अलर्ट होकर इसको सुने, कि बंगाल में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। आगे, टीपू सुल्तान स्टॉप एक्सपोर्ट थ्रू हिज किंगडम इन। अब ये कहा है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर कहा जाने वाला था, यानी कि उनको मैसूर का शेर कहा जाता है। उन्होंने एक बार कहा जाता है कि किसको मारा था, शेर को मारा था, तो जिसके कारण मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। लेकिन टीपू सुल्तान के समय में जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते थे, कहने का मतलब क्या है, विदेशों में अपना सामान भेजना और विदेशों से अपने सामान को विदेशों से अपने देश में यानी कि भारत के अंदर सामान को लेकर आना, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहलाता है। तो टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या लगा दिए थे, बैरियर्स लगा दिए थे कि यहाँ से कोई भी ब्रिटिशर्स ना ही तो सामान लेकर जाएगा और ना ही वापस यहाँ बेचने आएगा। तो वो टाइम कब था, 1785। 1785 में ये किया गया था। लेकिन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि फर्स्ट मैसूर वॉर कब स्टार्ट हुआ था। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखें। 8th क्लास स्टूडेंट बिल्कुल अलर्ट रहें।
और जो भी सीटेट एचटेट की तैयारी करते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ हमें इसका आंसर भी पता है। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप इन द ईयर। पहली बार इंग्लिश फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब क्या है, किसी एरिया को कन्फाइन करके वहां पर अपना यहाँ पर फैक्ट्री ऐसा नहीं है कि कोई सामान बन रहा था। पहली बार ब्रिटिशर्स ने अपना एरिया ऐसा बनाया जहां पर वो अपनी स्टोरेज करते थे, यानी कि देश में से सामान को इधर उधर से इकट्ठा किया और स्टोरेज के रूप में उस जगह को बना लिया। तो पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? 1651 में लगाई थी। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, यानी कि उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी। इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ बेटे आपको, इसमें दो चार बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। क्या है वो बातें कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फॉर्मेशन होती है वो कब होती है? 1600 में। वहां ब्रिटेन के अंदर एक क्वीन थी जिन्होंने चार्टर पर लिखकर ये दिया था कि यहाँ पर ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कहाँ जाकर, एशिया के अंदर इंडिया में जाकर क्या कर सकती है? ट्रेड कर सकती है। ये कब हुआ था? 1600 में हुआ था। फिर ये कंपनी इस्टेब्लिश वहां से परमिशन मिलने के बाद 1608 में, और तुमने नाम सुना होगा हेक्टर, हेक्टर शिप में कौन आते हैं? विलियम हॉकिंस आते हैं। कौन आते हैं? विलियम हॉकिंस। नाम आपने बहुत बार, कई बार सुना होगा। विलियम हॉकिंस यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर परमिशन लेने की कोशिश करते हैं। किससे? जहांगीर से, यानी कि जहांगीर के पास आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और परमिशन के लिए कि हमें यहाँ पर क्या करने दो? ट्रेड करने दो। जहांगीर एक बार परमिशन दे देते हैं, लेकिन जो पोर्चुगीज थे, जो पुर्तगाली थे, उनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। कहां पर? इंडिया के अंदर। तो उनका जो ये प्रभाव था, पुर्तगालियों का जो प्रभाव था, उसके कारण वापस उस फरमान को ले लिया गया था। लेकिन कुछ समय के बाद फिर आते हैं विलियम, ये थॉमस रो यहां पर आते हैं। थॉमस रो 1615 में थॉमस रो आते हैं, थॉमस रो, और वो परमिशन परमानेंटली ले लेते हैं कि हमें यहां से क्या करना है? ट्रेड करना है, और इनको यहां से परमिशन मिल जाती है। तो क्या है? 1600 में कंपनी बनती है, और ये जो 1651 में पहली बार फैक्ट्री बनाई गई। फैक्ट्री बनाने का मतलब क्या है? एक एरिया को कन्फाइन कर लिया गया, उस एरिया में क्या रखा जाएगा? ये अपना सामान रखेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। फिर क्या किया गया? जो 1601 इससे पहले का जो टाइम था, उसमें हेक्टर नाम के शिप में कौन आए थे? विलियम हॉकिंस आए थे, और जागीर से परमिशन लेते हैं, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया जाता है। किसके कारण? पोर्चुगीज के कारण। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में बताएंगे कि कब ये जो वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से आए थे, वो कब भारत में आए थे? कमेंट बॉक्स में आप ये लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू द इंडिया इन 1498। ये हो गया कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपके सामने आंसर है कि 1498 में कौन भारत आए थे, यानी कि जो पोर्चुगीज थे पहली बार भारत कब आए थे? 1498 में, और ये कौन रहने वाले हैं? वास्को डी गामा। अगर जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो ये बताना पुर्तगाल से कौन सी जो सब्जियां हैं वो इंडिया के अंदर आई है, यानी कि इंडिया में इंट्रोड्यूस होने वाली कौन सी वेजिटेबल्स हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे, रॉबर्ट क्लाइव कमिटेड द सुसाइड इन द ईयर। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपने सुना होगा, प्लासी वॉर के बारे में। प्लासी वॉर कब हुआ था? 1757 में होता है। 1757 में प्लासी वॉर होता है, प्लासी युद्ध होता है, और प्लासी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं वो ब्रिटिशर्स की तरफ से इसको हेड करते हैं, यानी कि इसकी तरफ से जो क्या है, रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध को लड़ते हैं। अब दूसरी तरफ जो आपके रहने वाले थे वो थे सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला। बहुत ध्यान से सुनना इसको कि 1757 में क्या होता है, प्लासी वॉर होता है। किसके बीच में होता है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। यहां पर क्या है, सिराजुद्दौला इस वॉर को क्या कर जाते हैं, हार जाते हैं। अब ये कहा है कि रॉबर्ट क्लाइव कमिटेड सुसाइड, उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक टेन्योर में भी 2 बार ये रॉबर्ट क्लाइव का जो सेशन रहता है यहाँ पर रूल करते हैं, शासन करते हैं। और क्या होता है, जब ये वापस इंग्लैंड जाते हैं तो इन पर देशद्रोह का आरोप लगता है और कोर्ट में इनको बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, कुछ इन पर चार्जेस लगाए जाते हैं, जिसके कारण ये बीमार होते हुए भी इन्होंने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। तो इसमें आप इस ईयर के बारे में मुझे बता सकते हैं, इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में, कि इस ईयर में क्या हुआ था। थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ। मैसूर, आप बता सकते हैं 1767 में ऐसी क्या घटना हुई थी जो मैसूर से रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी बातें समझ में आ रही हैं। द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत वाज फॉट इन द ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था। ये लड़ा गया था 1761 में। ये बैटल होता है, ये युद्ध होता है। आपको कमेंट बॉक्स में, कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट और सेकंड को तो याद कर लेते हैं। आपको फर्स्ट पानीपत वॉर के बारे में बताना है और सेकंड पानीपत वॉर के बारे में बताना है कि ये कब कब हुए थे। और क्लास में मैं बच्चों को बता चुकी हूं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, नहीं पता होगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डीपली पूछा गया है आपसे कि रानी चिन्नम्मा वाज द रूलर ऑफ, यानी कि रानी, एक चिन्नम्मा नाम की रानी थी, वो कहाँ की रूलर थी और उन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध किया था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया था वैसे ही विरोध इन्होंने भी किया था। लेकिन ये कहाँ की रहने वाली थी? लक्ष्मीबाई के बारे में सभी बता देंगे बेटे, क्योंकि सबको पता होता है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। लेकिन रानी चिन्नम्मा ऐसी बहुत सारी वीरांगनाएं रही हैं जिन्होंने युद्ध किए और ब्रिटिशर्स को नाकों चने चबाए। तो इस तरीके से देखो क्या है, किटूर की रहने वाली थी ये। और किटूर कहां पर है? ये कर्नाटक के अंदर है। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपना हिस्सा कॉन्कर नहीं करने दिया। इन्होंने प्रॉपर तरीके से युद्ध किया। फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और कुछ समय के बाद इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। लेकिन इनकी डेथ के बाद भी एक व्यक्ति जो इनके नौकर की तरह काम करते थे, उसने इस युद्ध को जारी रखा। वो कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। और बच्चे जो 8th क्लास में पढ़ चुके हैं उनको जरूर लिखना है कि कौन थे वो जिन्होंने रानी चिन्नम्मा के बाद भी युद्ध को क्या रखा था? जारी रखा था। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उम्मीद करती हूँ सभी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो, हैदर अली वाज द रूलर ऑफ। हैदर अली कौन थे? हैदर अली आपको पता होना चाहिए, जो टाइगर ऑफ मैसूर थे उनके पिताजी थे। टाइगर ऑफ मैसूर कौन? आपके टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पिताजी कौन थे? हैदर अली। और ये कहाँ रूल कर रहे थे? मैसूर के अंदर रूल कर रहे थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इनकी डेथ कौन से मैसूर वॉर में हुई थी और किस ईयर में हुई थी। तब के बाद टीपू सुल्तान अपने हिस्से को, यानी कि पिताजी का जो हिस्सा होता है उस पर वो कंट्रोल करते हैं और युद्ध में चुपचाप शामिल हो जाते हैं। तो वो कौन सा ईयर था जिसमें किसकी डेथ हो जाती है? हैदर अली की डेथ हो जाती है और टीपू सुल्तान शासन को संभालने का काम करते हैं। तो वो कौन सा ईयर था? इनकी डेथ युद्ध में नहीं हुई थी, इनकी डेथ नेचुरल थी। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटे। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड टू इंडिया ड्यू टू। अब यूरोपियन कंपनीज हमारे देश में क्यों आती हैं? यूरोपियन कंपनीज में जैसे आपका फ्रांस का इलाका है, पोर्चुगीज रहने वाले हैं, या फिर ब्रिटेन, ये सारे सभी देश जो हैं ये यूरोपियन कंट्री हैं। ये हमारे देश में क्यों आते हैं? इनका सबसे बड़ा कारण रहता है
क्लाइमेट, क्लाइमेट जहां ये यूरोपियन कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं वहां पर बहुत सारी क्या गिरती है, ठंड रहती है। और ठंड रहती है तो जिसके कारण वेजिटेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाती। और हमारा देश इतना ट्रॉपिकल जो एरिया होता है उसमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण हमारे पास बहुत सारी फसलें, हमारे पास बहुत सारे ये जो कॉटन वगैरह है, सिल्क वगैरह का प्रोडक्शन बहुत बेहतर हो पाता है। हमारे देश में बहुत सारे मसाले पाए जाते हैं। तो इन चीजों से अट्रैक्ट होकर जो यूरोपियन देश थे वो हमारे देश में आते हैं। और देखो क्या कह रहे हैं, रॉ मटेरियल लाइक द कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस, यानी कि इन सभी से अट्रैक्ट होकर ये लोग हमारे देश की तरफ आते हैं। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में कि कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल को अब वो लेकर जाते हैं, रॉ मटेरियल को लेकर जाते हैं, लेकिन क्या वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को वैसे ही रेगुलेट रखते हैं या उसमें कुछ बैरियर्स वगैरह लगाते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि क्या ब्रिटिशर्स ने हमारे एक्सपोर्ट पर कभी बैरियर्स लगाए या नहीं, या फिर हमारे इंपोर्ट पर, यानी कि उनका जो इंपोर्ट हमारे देश में हो रहा था उन बैरियर्स को रखा या नहीं। इन सभी बातों के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कंपटीशन अमंग द कंपनीज रिजल्ट इन, अब देखो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी सामान होता है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन के बारे में कि कंपटीशन अमंग द कंपनीज रिजल्ट इन। अब कई बार मान लो इंडिया में किसी व्यक्ति के पास कोई सामान है, उसके बायर्स बहुत सारे हैं, बायर्स का मतलब उसको खरीदने वाले कई सारे हैं। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये एक सामान है, इसको खरीदने वाले 4 व्यक्ति हैं, यानी कि 4 कंपनी इसको खरीदने वाली हैं। अब मुझे ये बताएं कि अब इस सामान की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? आप कहेंगे कि बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 100 रुपए बोलेगा, ये 102 रुपए बोलेगा, ये 105 रुपए बोलेगा, और धीरे धीरे करके सामान की कीमत क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब कंपनीज के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, तो कंपनीज वाले जो है इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही है कि जब कंपनीज के बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इनके बीच में क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट होने का मतलब अब ब्रिटेन क्या प्लानिंग करेगा, जो पोर्चुगीज है उनको भी हराएगा, उनके साथ भी युद्ध करेगा और उनको कंपटीशन से बाहर करेगा। सबसे मुश्किल जो युद्ध रहता है ये फ्रेंच के साथ रहता है, यानी कि फ्रेंच को हराने में इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या है, जो भी कंपनी होती है उनमें अगर आपस में कंपटीशन होता है तो उनके कारण जो सामान होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है और कंपनी वालों को प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। उम्मीद करती हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अब ये जो है मैच द फॉलोइंग में बहुत बार पूछा जाता है कि मैच द फॉलोइंग, ये मैंने ऑलरेडी इनको मैच कर रखा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के रहने वाले थे, ये मैसूर के रहने वाले थे। ये कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है कि मैच करें इनको। और डलोजी ने क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को स्टार्ट किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है, किसी भी राजा का अगर अपना बेटा नहीं है तो उसकी टेरिटरी को किस में मिक्स कर लिया जाएगा, ब्रिटेन की टेरिटरी में मिक्स कर लिया जाएगा। तो इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को स्टार्ट किया था, जो कि बहुत ही इल ट्रीटमेंट होने वाला था, किसके साथ, राजाओं के साथ। और इसका सीधा एग्जाम्पल आपने देखा होगा झांसी की रानी। और झांसी की रानी को मर्दानी किसने कहा था, ये मर्दानी कहा था हीरोज ने। यानी कि हीरोज किसके खिलाफ लड़े थे, रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़े थे। और उन्होंने कहा था कि जो ये युद्ध हुए हैं उनमें सबसे मर्दानी जिसको कह सकता हूं वो कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। यानी कि उन्होंने बड़े डट के अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर, और बच्चा कौन, जिसको उन्होंने गोद में लिया था, यानी गोद लिया था, और उस बच्चे के को पीठ पर बांधकर वो लड़ी थी। हीरोज ने ये कहा था ये एक मर्दानी थी। यानी कि कोई भी मेल कैटेगरी इतना बेहतर तरीके से नहीं लड़ पाई जितना बेहतर तरीके से कौन लड़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी।
रानी चिन्नम्मा, चिन्नम्मा कहाँ की रहने वाली थी? किटूर, और किटूर आपका कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही है कि इनके बाद किसने इस युद्ध को रेगुलेट किया था? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का नाम आते ही सीधा कहाँ? आपका पंजाब वाला इलाका आपको याद करना है। टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ द श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में लास्ट वॉर होता है 1799 में होता है, और इनका क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और बहुत सारी चीजों को यहाँ से ब्रिटिशर्स लूट ले जाते हैं और इनके हिस्से को क्या कर लेते हैं? कॉन्कर कर लेते हैं। सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला जो बैटल ऑफ प्लासी है उसमें क्या कर जाते हैं? हार जाते हैं। और ये जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर है, इनमें हारने का कारण मुख्य क्या रहता है? इनके अपने जो सगे संबंधी होते हैं वो क्या करते हैं? धोखा करते हैं, जिसके कारण बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी में क्या करते हैं? हारते हैं। राजा, हमारे इंडियन राजा। अब ये ट्रू फोर्स में कई बार पूछ लिया जाता है। ट्रू फोर्स में देखें, द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज द ट्रेडर्स। बिल्कुल, कि शुरुआत में जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे। बिल्कुल सही है। द बैटल ऑफ बक्सर एंडेड इन द 1764। बिल्कुल, 1764 में बक्सर का युद्ध खत्म हो गया था, यानी कि बंद हो गया था। और एक ट्रीटी होती है जिसको क्या कहते हैं? इलाहाबाद ट्रीटी 1765 में होती है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वाज फॉट इन द 1757। 1757 में आपका बैटल ऑफ प्लासी होता है। तो ये स्टेटमेंट इनकी क्या रहती है? गलत। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मराठा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में बताएं। और 1757 में क्या हुआ था? आपका बैटल ऑफ प्लासी। मराठा किंगडम वर लोकेटेड इन मेनली इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये गलत है। मराठा किंगडम आपका जो महाराष्ट्र वाला इलाका है वहां पर मराठा किंगडम पाया जाता है। इन्होंने क्या कहा? नदर्न पार्ट में कहा है। तो ये स्टेटमेंट इनकी गलत रहने वाली है। द आर्मी वॉज नोन एज द सिपॉय आर्मी ड्यूरिंग द कंपनीज रूल। बिल्कुल, जो आर्मी बनाई जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो जो भी सैनिक शामिल किए जाते थे उनको सिपॉय कहा जाता था। सिपाही, हाँ, सिपाही का बिगड़ा हुआ रूप सिपॉय। इस तरीके से ये आपका चैप्टर रहने वाला है। मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनको ऐड किया जाए और आपका चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास बहुत बेहतर लगी होगी। अगली क्लास के लिए आप मुझे कोई भी चैप्टर अगर आपको मुश्किल लगता है, जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं उनको मुश्किल लगता है, तो उनकी डिमांड पर उनके क्वेश्चंस मैं जरूर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप क्लास को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।